हम अपने को मेडिटेशन मोड में ले आए। मेडिटेशन हम इससे ऊपर बात कर चुके हैं पहले भी कि मेडिटेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। हम केवल कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों सब्जेक्ट को। कंसंट्रेशन किसी चीज पे एकाग्रता के बिना हम एक्सेल नहीं कर सकते किसी चीज में। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम योगा अभ्यास ही कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन मेडिटेशन जो है, इट इज ए कंसंट्रेशन ऑन गॉड। तो अगर गॉड एलिमेंट मिसिंग है तो मेडिटेशन आप नहीं कर रहे। इस चीज को याद में रखेंगे। और बिना ईश्वर के, बिना ईश्वर से जुड़े, बिना ईश्वर के प्रति आगे बढ़े, हम अपने कष्टों के ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जन्मों जन्मों से जो हम आ रहे हैं इस धरती पर, एक ही मकसद से, वो मकसद यही है, अपने को पहचानना। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम अपने को फाइनाइट समझते हैं, तुच्छ हैं, मरते हैं, कमजोर हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम सेंसेस के लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं जिनकी लिमिटेशन है। और उसी तरह से हम अपने को मान लेते हैं, अपने को भूले होते हैं। अपने अपनी पहचान को पाना, ये सभी का लक्ष्य है, सभी मनुष्य का। इसी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ईश्वर से जुड़ना मतलब अपने स्वरूप से ही जुड़ना। ईश्वर कोई अलग नहीं है। यही एक, जिसको अज्ञानता बोलते हैं, इग्नोरेंस, हम सब में है कि हम अपने को अलग, ईश्वर को अलग मान लेते हैं। कष्टों का कारण यही है। ईश्वर हमारे रूप में है, लेकिन सिर्फ सुनने से हमारे इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन तो हो जाता है। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन से काम नहीं चलता, हमें अनुभव करना होता है। अब अनुभव करने के लिए उसकी यात्रा अंदर की तरफ शुरू होती है, बाहरी नहीं। बाकी सारे कार्यक्रम के लिए दिनचर्या में जितना कुछ भी करते हैं, वो सब यात्रा बाहर है। लेकिन इससे इसके लिए हमें अपना डायरेक्शन, अपनी कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का, अवेयरनेस का अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम अंदर की तरफ मुड़ने का शुरुआत करते हैं तो अक्सर सुनने में आता है कि मन टिकता नहीं है, मन बांटता है। स्वाभाविक है, क्योंकि मन कंडीशनड है। हम अगर अपना देखें पूरी दिनचर्या, जैसे हमने भी बात किया है कि मन कंडीशन है बाहर की तरफ चलने का, अंदर की तरफ चलने का तो कहीं हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में कहीं इसका एजुकेशन है ही नहीं कि अंदर की तरफ अपने से कैसे जुड़ा जाए। बाहर से जुड़ने का तो बोला जाता है, अंदर अपने से जुड़ना, इसका कहीं अभ्यास नहीं करवाया जाता। तो जो चीज हमने की ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, तो मन वहां नहीं टिकेगा। मन को आदत नहीं है। तो अपने से जुड़ना, इसके लिए डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बाहर, जिसको भटकाव बोलते हैं। बहुत भटकाव है। भटकाव मुख्यतः दो तरह से हैं, और उसके लिए हमारे जो नर्व्स हैं, उसको सेंसरी नर्व भी बोलते हैं, मोटरी नर्व भी बोलते हैं। हमारे जो सेंसेस हैं, ज्यादातर भटकाव सेंसेस लेवल पे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, अभी एक आवाज आई और हमारा एक ध्यान उस तरफ चला जाएगा। अभी एक खुशबू आई, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। स्वाभाविक है। कुछ भी हुआ, अभी थोड़ा सा ठंडी लगा तो त्वचा लेवल के ऊपर सेंसेस में कुछ हुआ,
तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। हम बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद पैर हमारा सोना शुरू हो गया, हाथ में कुछ हो गया, हमने हाथ पैर हिलाया, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। और यही नहीं है, हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस के जो टाइप अगर हम देखें, कोई भी बाहरी सेंस, किसी भी एक सेंस लेवल के ऊपर कोई एक वेदना आई, कोई आवाज ही आई या कुछ स्मेल ही आई, तो उस स्मेल ने हमें डिस्ट्रैक्ट किया और उसके साथ कई बार हमारा कोई विचार जुड़ जाता है, वो पुरानी स्मृति याद आ जाती है, तो कई बार हम उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप देखें कई बार हम आंख बंद करके बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो काफी देर बाद पता चलता है कि हम तो कहीं के कहीं निकल गए, हम यहाँ है ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं, हम कहीं और ही हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोई एक सेंस लेवल के ऊपर कोई एक वेदना आई, कोई पुराना समृद्धि जागी, या हम फ्यूचर में किसी थॉट लेवल के ऊपर हम कहीं और निकल गए। लेकिन ऐसे ही शरीर के लेवल के ऊपर होता है। लेकिन करना क्या है, ये तो हो गया। इसके लिए जो रिचार्जिंग हम सीख रहे हैं, रिचार्जिंग सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं। हमने बताया कि रिचार्जिंग जो स्टेप्स हैं, इसके बहुत गहराई हैं, बहुत डायमेंशंस हैं। हम ऑलमोस्ट एवरी डे उसका कोई ना कोई नया डायमेंशन आपके सामने रखते हैं। हम जब रिचार्जिंग करते हैं, कड़ा करते हैं, ढीला करते हैं, एक तो हमने बताया रिजुविनेशन तो होता ही है। हम अपना लाइफ फोर्स को विल पावर से उस जगह पे ले जाते हैं, विड्रा भी करना सीख लेते हैं, जिसको प्राणायाम के एडवांस क्रिया बोलते हैं। उससे हमारे अंग चार्ज भी होते हैं, ये तो चाहिए ही हमें। हम कमजोर हो जाते हैं नॉर्मली, हमें वहां पे हम हमारे अंग थकने शुरू हो जाते हैं, हम नहीं चाहते थकें, ये तो चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन रेस्टलेसनेस जो होती है, अगर हमें अपनी एकाग्रता ईश्वर के प्रति मोड़नी है, तो शरीर से रेस्टलेसनेस खत्म होनी चाहिए। आप देखें योगी लोग, जब आप लोग भी जो ध्यान करते होंगे, आप अगर बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, आपका शरीर का एक अंग भी नहीं हिलेगा। और दूसरा कई लोग होंगे जिनको शुरुआत है, 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बॉडी की रेस्टलेसनेस है। हमने बॉडी की रेस्टलेसनेस खत्म करना नहीं सीखा। बॉडी ये रिचार्जिंग से क्या हुआ, इट इज लाइक के आपके अंग जहाँ हंग्री हैं, भूखे हैं, आपने उनको लाइफ फोर्स रिचार्ज करके वहां पे लाइफ फोर्स आपने बढ़ाया, तो वो सेटिस्फाई हो गए, वो शांत हैं, तो सारे अंग आपको सपोर्ट करेंगे। हम रिचार्जिंग का उद्देश्य ये है कि हमें रेस्टलेसनेस बॉडी से खत्म करनी है, ताकि हमारी एकाग्रता शरीर के ऊपर दोबारा नहीं जाए। अभी थोड़ी देर में ये नहीं लगे कि बाजू में कुछ हो रहा है, पैर में कुछ होना शुरू हो गया, पीठ में कुछ होना शुरू हो गया, वहां ऑटोमेटिकली हमने रिचार्ज कर दिया। अब वो आराम से शांति से हमारे अंग बैठे हुए हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा उद्देश्य है रिचार्ज करने का। दूसरा, सेंसिस लेवल पे हमने जैसे बात किया कि सेंसिस लेवल के ऊपर हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, कहीं ना कोई सेंस लेवल के ऊपर वेदना आई, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया। व्हाट टू डू? उसके लिए हमारा ये है कि ये लाइफ फोर्स क्या है, ये सेंसिस को लाइफ फोर्स कहाँ से आ रही है, वहां पे हमें उसको हैंडल करना होगा। लाइफ फोर्स हमने बताया है कि लाइफ फोर्स आपको मेडुला पे आती है, वो मेडुला से सभी अंगों में जाती है। तो अगर हम लाइफ फोर्स को मेडुला से जो अंगों पे जो जाती है, वो मेडुला एक स्विच है, अगर हम वहां से स्विच ऑफ कर दें अभ्यास से, हम जब इसके
हम सीख जाएंगे कैसे स्विच ऑफ करना है। तो ये मेडिटेशन, क्रिया योग मेडिटेशन वो भी सिखाता है कि कैसे हम लाइफ फोर्स को स्विच ऑफ कर दें। और उसके लिए आप देखेंगे कि जो आपका हार्ट बीट है, हमारे अंग, हम बाकी तो चलो हम थकने की भी बात कर रहे थे, तो बाकी अंगों के थकने को तो ऊपर तो हमने रिसर्च कर लिया, वर्ड हार्ट लंग वो भी तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमें वहां भी रेस्ट देना है। और प्लस उसकी रेस्टलेसनेस से हमारे सेंस में, परसेप्शन में लाइफ बना रहता है, हमें उनको भी स्विच ऑफ करना सीखना है। उसके लिए ब्रेथ जो है, श्वास, वो एक मीडियम है। श्वास को जो हम देखते हैं सिर्फ हवा को आना जाना देखना नहीं है, श्वास के बहुत गहराइयां हैं, बहुत क्रिया विधियां हैं। तो श्वास के साथ जब हम जुड़ना शुरू होते हैं, श्वास धीमा होना शुरू हो जाती है, स्वाभाविक, जबरदस्ती नहीं। तो जब श्वास धीमा शुरू हो जाती है, हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। तो जो मेडिटेटर है उसकी आप अगर नॉर्मल हार्ट बीट देखें, उसकी अगर पल्स देखें, तो एक आम आदमी से उसकी हार्ट बीट और पल्स बहुत कम होती है, नॉर्मल भी। ध्यान करने बाद तो और भी कम हो जाती है। तो वो जब हम, और एक स्टेज में जब हम पहुंच जाते हैं कि पूरा लाइफ फोर्स जब सेंसेस से विड्रॉ कर लिया है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या हो रहा है, किसी भी सेंस के ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं, वो एक गहराई में चले गए। तब आपका पूरा कंट्रोल, पूरी डिस्ट्रैक्शन आपने बंद कर दी, मोटरिक नर्व्स के ऊपर भी और सेंसरी नर्व्स के ऊपर भी। ये तो हमें चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ध्यान की गहराई में नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान की गहराई में क्यों जाना है? हम ईश्वर की तरफ बढ़ने का अगर हमारा प्रयोजन है तो ये हम ये बातें सब इसलिए करना होता है क्योंकि हम जब करने लगते हैं तो एक विचार मन में होना चाहिए अलाइव कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हर बार ही अपने को पूछना होता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। हम जब तक नई चीज को पूरी तरीके से नहीं साध लेते, डाउट रहता है। इतने सालों के बाद भी हम जब उस समय मन, फिर क्योंकि 24 घंटे तो मन बाहर दूसरे विषय विकारों में लगा रहता है, और फिर जब हम बैठने लगते हैं तो फिर मन में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, अचीव क्या कर रहे हैं, किस पर्पस क्या है हमारा ये करने का। हाथ पैर हिलाना सिर्फ वो अपने को लोच पैदा करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हेल्थ के लिए, या कुछ बड़ा मकसद है, तो फिर मन को विचार देना पड़ता है। और क्योंकि हम ईश्वर के प्रति बात कर रहे हैं तो हर विचार अलग होगा, एक ही विचार से मन फिर उब जाएगा कि ये तो सुना हुआ है, ये तो वही बात है जो कल कही थी। लेकिन ईश्वर अनंत है तो विचार भी आपके अनंत होंगे। हर बार आपको नया डायमेंशन मिलेगा, आपको खुद अंदर से मिलेगा, किताब पढ़ने से नहीं। क्योंकि ईश्वर का एक डायमेंशन ओमनीसेंट भी है। ओमनीसेंट का मतलब सर्वज्ञ, हर चीज का ज्ञान। और अगर हम ईश्वर की संतान है तो ज्ञान हमारे अंदर भी है, हर चीज का ज्ञान। तो वो जो ज्ञान आपके अंदर से आना जब शुरू हो जाएगा, आप बड़ी चीजों को, सूक्ष्म चीजों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रकट कर पाएंगे, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो आप समझ आएंगे कि आपकी यात्रा उस तरफ शुरू होगी। हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग सीख रहे हैं इसमें, क्योंकि कुछ मैकेनिकल स्टेप्स का मतलब कि कैसे हाथ रखना है, कैसे बाजू रखना है, कुछ स्टेप्स हैं, इसलिए आंख खोल के आपको देखना होता है। हमने कल शायद 10-12 स्टेप्स हमने किए थे। आज हम उनको एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं जाएंगे, उस पर उसको रिपीट करेंगे और उससे आगे के स्टेप्स करेंगे। ठीक है, अभी हम खड़े होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव दिमाग में रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम लाइफ फोर्स प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं कि कैसे लाइफ फोर्स को शरीर के सभी अंगों में हम ले जाएं और उसको विड्रा भी कर लें एट विल, और सारे अंग हमारे चार्ज हो जाएं।
ताकि उन अंगों से रेस्टलेसनेस खत्म हो जाए। हमारा जो पहला स्टेप था, जिस पूरा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, श्वास अंदर लेते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए हम खड़ा करेंगे और ढीला करेंगे। नंगे पैर जमीन पे नहीं, पैर के नीचे कुछ होना चाहिए। श्वास के साथ शुरू करें। नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बायां पैर खड़ा करके आगे मोड़े, फिर ढीला, फिर खड़ा किया, आगे ढीला किया, फिर खड़ा किया, ढीला किया, फिर आगे किया और गुड़ाई में। हर परिवर्तनों में ध्यान, कितना ज्यादा आप परिवर्तनों में ध्यान कर पाते हैं, वो आपका डेप्थ ऑफ कंसंट्रेशन हुआ। हम ज्यादा तेज तेज कर रहे हैं, बहुत जोश में कर रहे हैं, तो आप ध्यान में नहीं कर रहे। ध्यान का पर्पस है कि हम मन को अपने पे टिकाना। नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, बायां हाथ, बायां पैर, कड़ा ढीला, लोअर आर्म, पिंडली, कड़ा ढीला, अपर आर्म, थाई। आंखें बंद करके माथे के सामने देखते रहें, शोल्डर, हिप एरिया। दूसरे पैर के साथ केच की मुद्रा बनी रहेगी। आंखें बंद, सामने इनर गेज मारी, अंतर्दृष्टि भ्रू मध्य पे या थोड़ी सी आंख खोल के सामने मंद मंद प्रकाश में टिकी रहे। दोनों पैर, दोनों हाथ। नंबर 4 हमने बात किया था, ये नीचे, इधर से इधर प्रेशर, इधर से इधर प्रेशर, यहां से कंधे, ऊपर के दोनों पॉइंट मिलाए, नीचे के दोनों पॉइंट मिलाए, इधर के दोनों पॉइंट, राइट साइड कड़ी, फिर लेफ्ट साइड कड़ी, दोनों में ध्यान, और चारों पॉइंट। अब रीढ़ के 4 हिस्से, लोअर बैक, बाएं दाएं, पेड़ के पीछे, बाएं दाएं। श्वास पे स्ट्रेस नहीं आएगा। सीने के पीछे, परिवर्तनों में ध्यान, गले के साथ, बाएं दाएं, पूरी पीठ, कड़ी ढीली, श्वास पे स्ट्रेस नहीं। नेक्स्ट, कंधे पे छोटी गुलाई में। और देखें कंधों पे क्या परिवर्तन हुआ। पीठ में देखें, पीठ भी ऊपर नीचे होती है, क्या परिवर्तन हुआ। इसके बाद हमने गले का बताया था, गल श्वास नहीं रोकना, सामने का हिस्सा, बायां दायां पीछे का, चारों अलग अलग आकार पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश करें। चारों हिस्से, अब नीचे से ऊपर ठुड्डियां लगाई, यहीं पे गले को खड़ा कर लिया, ऊपर लेंगे,
ढीला कर दिया, यहीं पे फिर कड़ा किया, ढीला, श्वास नॉर्मल, एक बार फिर, बाएं दाएं, कड़ा किया, ढीला, फिर कड़ा किया, फिर दूसरी तरफ कड़ा किया, ढीला। इसी का एक और पार्ट भी है, कड़ा करके साइड में लेके आए और एकदम वहां छोड़े, जैसे स्प्रिंग की तरह वो अपने आप वापस आती है, नेक वैसे ही आने दें, स्प्रिंग की तरह, हल्का सा भी चाहे रिकॉइल हो, कोशिश करें। जैसे एंड में जाके टेंशन को आप छोड़ेंगे तो नेक हल्का सा वापस आने की कोशिश करेगी। छोटी गुलाई में गले को हल्का सा कड़ा करना है, हल्का सा, और छोटी गुलाई में। इसके बाद हमने रीढ़ की रिचार्जिंग किया था कि रीढ़ को ट्विस्ट करना है, नीचे का हिस्सा इस तरफ जाएगा, ऊपर का हिस्सा दूसरी तरफ। अगर ऊपर ऐसे जा रहा है नीचे का, और इससे पैर का और कंधे का सहारा ले। हमने मान लो ऐसे किया तो ऊपर का हिस्सा ऐसे हो रहा है तो रीढ़ भी ऐसे हो रही है, लेकिन नीचे जब हम पैर दूसरी तरफ मोड़ेंगे तो नीचे रीढ़ दूसरी तरफ मुड़ रही है, तो रीढ़ में ट्विस्ट आया। और हम हाथ की पोजीशन नीचे, बीच में, ऊपर, तो जैसे करते रहेंगे तो रीढ़ के सभी अंगों में, जो हमारे जितनी जो डिस्क है उसके अंदर जो भी त्रुटियां आई होती हैं हमारे दिनचर्या में, गलत बैठने का, लेटने का, खड़े होने के जो पोस्चर्स हैं, उसमें जो सावधानियां नहीं बरतते, दिक्कत आती है, वो सारे व्यवस्था होना शुरू हो जाती है। जोश में नहीं करना। नेक्स्ट, कंधे पर थोड़ा सा पैर फैला लें, कंधे पर हाथ, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, और ये नीचे का पोर्शन नहीं हिलेगा, सिर्फ ऊपर के पोर्शन में ही, और छोटी गुलाई में कमर के अराउंड हमें घूमना, जितना आगे उतना बाएं, उतना पीछे उतना ये। और जब घूमेंगे तो अगर हम जोश में करेंगे तो पैर भी नीचे भी ऐसा ऐसा हो रहा होगा, वो नहीं। परिवर्तनों में ध्यान, श्वास नॉर्मल, माथे के सामने, प्रकाश में ध्यान, सीधा, इसी पोस्चर में बाएं दाएं, पहले रीढ़ को सीधी रखते हुए, सीधा, सीधा। अब तीन हिस्से में, पहले सिर, फिर सीने का हिस्सा, फिर ये पेट वाला, पीछे वाला हिस्सा, फिर जब सीधे होंगे पहले ये, फिर ये, फिर ये। नेक्स्ट, स्पाइनल एडजस्टमेंट, एक एक डिस्क को पहले हमने हल्का सा, जैसे मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, रीढ़ पीछे होगी, तो मैंने एक नीचे से शुरू किया, अंगूठे से मैंने ऐसे हल्का सा किया, और यहाँ से सबसे नीचे के पॉइंट को मैंने ऐसे दबाया तो ऊपर की तरफ, फिर रीढ़ को मैंने हल्का सा पुश किया ऊपर की तरफ, एक एक डिस्क को। जहां तक ऊपर हाथ जाता है, ये तो थे रीढ़ के। इसका अभी और है,
हम हाथ आगे करके इस तरफ ले जाए, हाथ ले जाए, अब सामने कड़ा करके फिर ढीला, कड़ा किया ढीला, कड़ा किया ढीला, देन कड़ा किया, अगल बगल में फैला ले, देन इसी पोर्शन में कड़ा करके इधर लेके आया ढीला, फिर कड़ा किया इस तरफ ढीला, कड़ा किया ढीला, कड़ा किया ढीला, कंधे पे हाथ रख के नीचे का पोर्शन नहीं हिलेगा, नीचे ये स्थिर रहेगा, सिर्फ अपर पोर्शन, और स्विंग करते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते जाएं। तो जब हम हाथ को नीचे लाते जाएंगे और स्विंग करते रहेंगे तो रीढ़ में ऊपर से नीचे एक करंट सी पैदा होती है, टेंशन रिलैक्सेशन का वे। अब सिर, चेहरा, इसका रिचार्जिंग एक एक अंग का, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले स्टॉप, सिर में अक्सर माइग्रेन, दर्द, कुछ ना कुछ समस्या रहती है, तो सिर के सभी एक एक जगह को हमें रिचार्ज करना सीखना है। तो हम मुट्ठी से पीटना नहीं है, सिर के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है उस पे ध्यान लगाना है। जब हम ऐसे ऐसे करेंगे सिर के अंदर वाइब्रेशन होता है, उस पे ध्यान। अब स्काल्प रिचार्जिंग, उंगलियों से सिर की एक एक जगह को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बालों पे उंगलियां फिसलेंगी नहीं, चिपका के, उंगलियों को चिपका के रखें पूरे सिर की त्वचा के ऊपर, उंगलियां फिसलेंगी नहीं बालों पे। अब सिर के पिछला ये जो मेडुला है सिर्फ उसी के ऊपर ज्यादा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, सिर को पीछे ड्रॉप करें, हल्का सा सिर को ढीला छोड़ दें और हथेली से आगे को पुश कर दें। सिर ढीला। अब फोरहेड, फोरहेड पे डीप प्रेशर, गहरा दबाव, उंगलियों से सेंटर से बाहर की तरफ गहरा दबाव। कहाँ गहरा दबाव देना है, कहाँ हल्का देना है, उसको ध्यान से सुनिएगा। गहरा, आईब्रोस, आंखों के ऊपर हल्का दबाव, आंखों को स्पर्श करें, हल्का दबाव, आंखों के नीचे स्पर्श करें और ध्यान हमारा वहां रहे, हल्का दबाव, नाक, गहरा दबाव, चेहरा, उंगलियों से गहरा दबाव, पीठ पूरा, ठुड्डी, गहरा दबाव, लोअर जा, अपर जा, मसूड़े, गहरा दबाव, लिप्स, गहरा दबाव, नीचे का लिप्स, ऊपर का लिप, कान, मध्यम, कान के अंदर, बाहर, कान के एक एक जगह को स्पर्श करें, दबाएं, गला, गले का अगला हिस्सा, गले का बगल का, गले का पिछला हिस्सा। देन ये ट्राइसेप्स, बाइसेप्स,
सिर के ऊपर हाथ ऐसे रखें और कभी हाथ की पोजीशन ऐसे कर लें, कभी ऐसे, कभी इस तरह से, और नीचे को दबाएं। और नीचे को जब हम पुश करेंगे तो यहाँ पे ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स, यहाँ पे क्या चेंजेस होता है वहां पे ध्यान। नीचे ये 18 रिचार्जिंग स्टेप था, 42 है जिसमें से कुछ रिपीट है, टोटल मिला के 42 है। तो हमने हेड एंड स्पाइन के रिचार्जिंग देखा, हमने सिर और चेहरे का रिचार्जिंग देखा, और होल बॉडी रिचार्जिंग भी हम बाकी जो स्टेप्स हुए हैं उठी हैं, आगे बाकी और होगा। बैठ जाएं। सिर के पीछे हाथ, बाजू कोशिश करें इस तरह से रखने की, 180 डिग्री अपोजिट रहे। सिर के ऊपर जोर नहीं, रीढ़ को ऊपर की तरफ खींच के रखना। हम दाईं ओर मुड़ेंगे, आंखें बंद, भ्रू मध्य पे देख रहे हैं। जब हम दाईं ओर मुड़ जाएं, वहां कुछ देर रुकें और मन को पूरे रीढ़ के ऊपर लेके जाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखें किस जगह पे क्या परिवर्तन हो रहा है। रीढ़ कई जगह पे ढीली मिलेगी, कई जगह पे कड़ी मिलेगी। हमें ऊपर से नीचे ध्यान करना है और कोशिश ये करें कि दबाव एक समान हो। आज की क्रिया में परिवर्तन है, हम अपने आप एडजस्ट करें, इसमें उलझे नहीं। कोशिश करें पूरी रीढ़ में ऊपर से नीचे एक समान दबाव। किसी जगह पे ढीलापन नहीं ज्यादा होगा, किसी जगह पे कड़ापन नहीं, एक समान दबाव। कोशिश करें, हो जाता है। श्वास नॉर्मल, जीवा पीछे, भ्रू मध्य पे ध्यान। Equalize the pressure at all points on head and spine. धीरे धीरे सीधे, हाथ ऊपर, स्ट्रेच करें पूरा, पूरी रीढ़ को ऊपर की ओर खींचे। श्वास डिस्टर्ब नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। हाथ नीचे, फिर सिर के पीछे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाएं दाएं मुड़ के जब हम मुड़ते हैं उसके बाद रीढ़ में कहीं कड़ा होता है, कहीं ढीला होता है। हमें कोशिश करनी है एक समान दबाव हो, बहुत ज्यादा बहुत कम भी नहीं, जितना कंफर्टेबल हो। हम दूसरी ओर मुड़े और अपने आप एडजस्ट करते हुए देखें कैसे कैसे। उलझेंगे नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं हो रहा, क्योंकि गीता में लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा है कि आपके पास सिर्फ कर्म करने का विकल्प है, फल के ऊपर आप नहीं जाएंगे। अगर आपने कहा अच्छा हो रहा है तो फल पे आगे, अगर कहा कि अच्छा नहीं हो रहा है फिर फल पे आगे। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, उस पे पूरी ईमानदारी से, एकाग्रता से कोशिश करें। सीधा, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, सिर के पीछे, पीछे। एक समान दबाव। कई बार हम दबाव को रिलीज करते हैं तो एक समान हो जाता है।
बहुत ज्यादा दबाव बहुत बढ़िया क्रिया नहीं है। हमें तो एकाग्रता बढ़ानी है, मन को कंडीशन करना है अपने ऊपर केंद्रित होने के लिए। धीरे धीरे सीधे, हाथ ऊपर, रीढ़ को ऊपर की ओर खींचिए, हाथ ढीला सामने की ओर, पेट हल्का सा अंदर मुड़ा रहेगा, चेहरा ऐसे नीचे नहीं ड्रॉप करेंगे, नाक पीछे की तरफ, सिर के ऊपर जोर नहीं, फेस फ्रंट लुकिंग। श्वास नॉर्मल चलती रहे, पेट हल्का सा अंदर, और फिर मन को ले जाए रीढ़ के ऊपर और एक समान दबाव बनाने का प्रयत्न करें। हो रहा है नहीं हो रहा है, उलझेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम तो भी सीख रहे हैं, अभी तो बहुत यात्रा है। पेशेंस रखें, सब होने लगता है। धीरे धीरे सीधे, हाथ ऊपर, नीला, कंधों को पीछे की तरफ ले जाए, पीछे पीछे जितना ले आ सकते हैं, पीछे ले आके ऊपर नीचे। जोश में नहीं करना, हमें परिवर्तन पैदा करना है और देखना है। जितना जोश में करेंगे तो बहुत से परिवर्तनों में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ढीला, शांत। तो ये सब करने से क्या हुआ कि हमारे जितने अंग जो हमने चार्ज किया है, हम अभी ध्यान के लिए शरीर को सेट कर रहे हैं। ये ध्यान करते समय भी ध्यान का ही एक क्रिया है, एक तरह का ध्यान हो रहा है, लेकिन अभी हम ध्यान में नहीं है। ध्यान में मदद मिले, हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है सेंसरी नर्व्स, मोटरी नर्व्स में, हम वहां से लाइफ फोर्स को कैसे विड्रॉ करें, स्विच ऑफ कर दें, ताकि इसके बाद जब हम अपनी पूरी एकाग्रता ईश्वर के प्रति लगाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, गहराई में जाएंगे अपने अंदर, तो शरीर और हमारे जो नर्व्स हैं ये हमें परेशानी नहीं करेंगे। अब पैरों को भी रिचार्ज करना है, क्योंकि पैर अगर रिचार्ज नहीं है तो ध्यान में पैर भी हमें रुकावट दे सकते हैं। बायां पैर फैला लें, दायां पैर मोड़ के रखें, पैर की उंगलियां आगे पीछे, पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पंजे को अपनी ओर मोड़ के खड़ा कर लें। एक टांग हमारी कड़ी है, दूसरी टांग हमारी पूरी ढीली, दोनों में ध्यान, होल्ड करें, दोनों परसेप्शन में ध्यान, ढीला, दूसरे पैर के साथ, पैर की उंगलियां कड़ी ढीली। जब हम ऐसे बैठते हैं तो रीढ़ आगे को झुकने को होती है, थोड़ा सा खींच कर रखना है, अकड़ के नहीं, श्वास डिस्टर्ब नहीं हो। पंजा अपने ओर मोड़ के पूरी टांग को कड़ी कर लिया, ये टांग हमारी ढीली, ढीला, शांत, दोनों पैर, दोनों पंजे अपने को मोड़ के, ढीला, शांत, दोनों पैर आपस में पकड़ के। हम व्यायाम नहीं कर रहे, हम परिवर्तनों में ध्यान बढ़ा रहे हैं। ये कुछ समय पहले आप कर भी रहे थे, लेकिन इस समय सिद्धांत ये है, परिवर्तनों में ध्यान।
ये पैर अपने जितना नजदीक हो हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींच के, और ये इससे ये दबाना है इस तरह से नीचे ऊपर आने दे, फिर कोहनी से दबा के नीचे जाने दे। और फिर इसी पोजीशन में इसको पकड़ के पास में लेके आए। धीरे धीरे करेंगे। अब हम कान बंद करके अंतर्ध्वनि में ध्यान, ज्यादा एकाग्रता अंतर्ध्वनि में, कि देखें कितनी आवाजें आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे। श्वास पे ध्यान, उब्र मध्य पे ध्यान। हाथ नीचे ले, कुछ पर शांति की मुद्रा में बैठे, फील करें पूरे शरीर को। श्वास को आगे की ओर झुक के हम नमन करें इस जगह को, नमन करें जहां बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। अपने माता पिता को नमन करें जिनके माध्यम से आप इस दुनिया में आए, इस जन्म में। अपने गुरु देवता को, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, नमन करें। प्रार्थना करें ईश्वर से हम जो विज्ञान सीख रहे हैं हमारी इसमें धीरे धीरे बढ़ती और बढ़े, और हमें अनुभव हो जल्दी हम जो कर रहे हैं इसमें कुछ हमें मिले अंदर से। धीरे धीरे सीधे हो।
हाथ ऊपर करके सभी के मंगल कामनाएं के लिए हाथों से तिरंगे जा रही हैं, ऐसा माने चारों तरफ फैल रही हैं। आप एक बड़ा सेवा कर रहे हैं। सभी मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, इनकी मंगल कामनाएं करें, कल्याण हो सबका। हरिओम। हाथ नीचे, पूरे शरीर को स्पर्श करें। हम आंखें खोलें।